देखिए गारंटी की बात हो रही है और तमाम पैनल के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने साथ होने की बात तो कही, लेकिन गारंटी इसकी कोई नहीं ले सकता, खुद नीतीश भी नहीं ले सकते। जयंत चौधरी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, मैं जल्दी से आपको इस तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देखिए, यहां से देखिए, जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं इस तस्वीर में। यह मंच की तस्वीर है जहां आज एनडीए की बैठक थी। एक सांसद है इनका जो है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल अपना दल की, ये भी इकलौती सांसद है अपनी पार्टी की, ये भी मंच पर थी। चिराग पासवान मंच पर है, इसके अलावा एकनाथ शिंदे मंच पर हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजित पवार, एचडी कुमारस्वामी, पवन कल्याण। अजित पवार की पार्टी का भी एक ही सांसद है, जयंत चौधरी की पार्टी के 2 सांसद हैं। इसलिए यह सवाल उठा, हालांकि ना तो जयंत चौधरी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। मैं प्रभु चावला जी के पास चलूंगा। प्रभु चावला जी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि साहब भूल गए, गलती हो गई? हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया ना एनडीए की तरफ से आई है, ना जयंत चौधरी ने कहा, ना बीजेपी ने कुछ कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, तरह तरह की चर्चा हो रही है। नहीं, हम मेरे को एनालाइज कर सकते हैं, जयंत चौधरी नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि एक आप कहें कि गलती नहीं हुई है, ये जानबूझ के किया गया है। क्यों मतलब है इसके पीछे, तो मैं अभी तक नहीं बात कर सकता, परंतु मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करना कि मैं भूल रहा हूँ। जयंत चौधरी राज्यसभा के मेंबर शायद समाजवादी पार्टी के कोटे से बने थे, प्रदीप बताएंगे मेरे को। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा, हाँ, तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में आए, उनके पास अपनी सीटें नहीं थी कि राज्यसभा में आ जाते, तो बार्गेन करने में उनके पिताजी को मैं अच्छी तरह, अजीत सिंह मेरे अच्छे मित्र थे, उनके तीसरी जनरेशन को मैं देख रहा हूँ। चरण सिंह का राष्ट्र इंटरव्यू मैंने किया था जब उनके ध्यान से पहले, तो उनमें इनके रग के अंदर के खून के अंदर है कि कभी ना कहीं एक स्थान पर नहीं खड़े रहना हमारे को। मैं ये नहीं कहता कि बेईमान है या कुछ है। अजीत सिंह भी किस तरह नरसिम्हा राव के साथ पटले थे और किस तरह सौदा हुआ था, और वीपी सिंह के साथ कैसे आए थे, मेरे को उसकी, क्योंकि मेरे घर में मीटिंग हुई थी, वो तो इससे ज़्यादा उससे बात नहीं कहूँगा कि किस तरह से वहाँ पर यूपी में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, किस तरह मुलायम सिंह को बनाया गया। ये अपने आप में एक छुपी हुई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल को ये होती है ना कंपल्शन, वो उस परिवार के अंदर है। और मोदी जी को लग गया कि 2 आदमी चले भी जाएंगे 293 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी नीतीश कुमार भी चले जाएंगे तब भी सरकार नहीं गिरती है। लेकिन प्रभु चावला जी, एक सांसदों की पार्टी वाले नेता मंच पर हैं और जयंत चौधरी को मंच पर नहीं बैठाना, बिल्कुल इसे गलती तो कह नहीं सकते, या ये तो कह नहीं सकते कि साहब भूल गए। ये डेलिब्रेट है, मेरे को लगता है डेलिब्रेट है। क्यों रखा है? छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बैठा दिया और मान जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक पार्टी के इसलिए बिठा के आज दिखाना चाहते थे कि मोदी जी कितने पॉपुलर हैं। जिस तरह की स्पीचें की गई, आज मोदी जी का दिन था कि पिछले 2 दिन से निराशा चल रही थी कि मोदी जी हार गए, 240 सीटें आकर गई। भाई मोदी जी अपोजिशन के अंदर भी राजीव गांधी 400 पे 200 पे आ गए थे, अटल जी के ज़माने में 118 पे आ गए थे, मोदी जी कम से कम 240 सीटें तो लेके आ गए तीसरी टर्म में। इस बात को हटाने के लिए तीसरी बार बीजेपी ने सबने प्रश्न किया कि मोदी जी की छवि बनानी चाहिए, उसके लिए जितने लोगों से भाषण किया जाए। आज सुबह से हम सब लोग दिखा रहे हैं किस लीडर ने क्या स्टेटमेंट दी। तो मोदी का कद बढ़ाने के लिए जो मिनिमाइज मोदी थे उसको दोबारा से मैक्सिमाइज करने का सब लोगों ने बात की। बिल्कुल अच्छी वो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल राजनीति है। प्रभु जी, मैं आपको रोकूंगा, अभी क्या आपके पास आऊंगा, लेकिन बताइए, जिस तरह से प्रभु भी कह रहे हैं कि सब लोगों ने, कई गठबंधन के सहयोगियों ने कहा कि आपके चेहरे की वजह से हम जीते, लेकिन जयंत चौधरी जो कि जिनकी पार्टी है, किसानों की पार्टी से कहा जाता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अगर जयंत चौधरी भी 2 शब्द कह देते तो शायद और ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उनका नहीं आना ये खटका जरूर बहुत लोगों को। हाँ, नहीं, उसका एक इम्पैक्ट है, जिस प्रभु चावला कह रहे थे, पॉइंट है। मतलब अगर वो होते तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब ये बीजेपी ने क्यों ऐसा किया, उनकी रणनीति क्या थी, बाकी एलाइज को देखते हुए, वो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन प्रभु चावला के एक लास्ट पॉइंट से मैं बहुत अग्री करता हूँ, और बहुत गंभीर पॉइंट है कि रिजल्ट आने के, मतलब रिजल्ट से ज़्यादा ट्रेंड्स आने के 2-3 घंटे में ही एकदम से पहली बार 10 सालों में जो मोदी ऑरा था उसका सडन कोलैप्स हुआ जी। और एकदम से सवाल उठने लगा, साहब ये बीजेपी के 240 सीटें आ गई, जबकि 240 बहुत अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से, नहीं बिल्कुल हालात की वजह से, लेकिन मोदी हैज लॉस्ट इट। तो ये एफर्ट, ये आज का जो इवेंट है, वो जो प्रभु चावला कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो जो मिनिमलिस्टिक हो गया था एकदम से, और बहुत बड़ा उनका व्यक्तित्व था सरकार में, उसको रीलिफ्ट किया है इस इवेंट ने, और हर इस इवेंट ने रीलिफ्ट किया। बिल्कुल।